हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने की थी अपनी क्लास 13, जो हमारी इडियम फ्रेजेस की क्लास 13 चली हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा सेशन है 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का। वो इडियम फ्रेजेस और जो आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि और ये इडियम फ्रेजेस है जो हम इसके साथ कर रहे हैं ट्रिक्स के साथ। हम किसके साथ? ट्रिक्स के साथ हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो 13 क्लासेस हो चुकी है, जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप वो क्लासेस देख लीजिए। बहुत ही आपकी हेल्प आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होने वाली है। ओके, तो अभी सीईटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जून में है, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम 8 से 10 नंबर भी कंपटीशन क्योंकि इतना बढ़ गया है कि हम 8 से 10 नंबर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और ट्रिक के साथ कर रही हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए यह याद रहने वाली है। ओके, सो कर लेते हैं यहाँ पे हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं गाइस। तो हाँ, हमने कर लिए थे 20 तक हमने कर लिए थे, 220 तक हमने कर लिए थे। आज है हमारा 221। ओके, कौन सा है? 221 है हमारा, 21 ही हम बोलेंगे। तो क्या रहेगा ट्रिक्स के साथ अगर हम इनको कर रहे हैं तो क्या रहेगा? हाँ, फर्स्ट है हमारा मैन ऑफ मीन्स। क्या है? मैन ऑफ मीन्स। अभी मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या रहेगा? आप बता सकते हो आपकी मीन्स क्या है? मीन्स होता है कोई चीज़ होना, कोई अर्थ होना किसी चीज़ का। अर्थ का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई मतलब कि कोई चीज़ होना जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, उसको बोल सकते हैं हम मीन्स। जिसकी कीमत बहुत अच्छी है उसको बोलेंगे हम मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैन ऑफ मीन्स का मतलब है एक क्या है? समृद्ध व्यक्ति। ठीक है ना? क्या है? समृद्ध व्यक्ति। ओके, समृद्ध व्यक्ति। समृद्ध व्यक्ति मतलब क्या है? एक वेल्दी पर्सन। क्या है? वेल्दी पर्सन। एक ऐसा मैन जो कि क्या है? वेल्दी है, जो फाइनेंशियली रूप से जो कि क्या है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच से बिलोंग वो करता है, बहुत वेल्दी है। तो आपको इसको ट्रिक मैं कैसे बताऊंगी, आपको कैसे ट्रिक के साथ इसको याद करना है। जो मैन है अब वो क्या है? मीन्स है, मतलब कि क्या है? उसका कोई अर्थ है। तो मतलब जो मैन है वो ऐसे ही नहीं घूम रहा फिर रहा है, वो ऐसे घूम रहा फिर रहा नहीं है, ऐसे नहीं है वो कहीं पे घूम रहा है कि फिर रहा है कहीं पे भी। घूमना फिरना उसके लिए सिर्फ ये नहीं है, वो क्या है कि यहाँ पे उसका कोई मतलब है, कोई मीन्स है। अगर किसी मैन का कोई मतलब है, मीन है, कोई अर्थ है मैन का, तो आप समझ जाइए वो ऐसा वैसा आम आदमी नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत ही समृद्ध व्यक्ति है, बहुत ही वेल्दी पर्सन है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको ऐसे। मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या आ गया? यदि किसी मैन की मीन्स हो, कुछ कोई अर्थ हो, तो आप समझ जाइए कि बहुत ही वो समृद्ध व्यक्ति होने वाला है, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति वो होने वाला है। नेक्स्ट वन है हमारा 222। ठीक है, मेक अप वंस माइंड। ठीक है, क्या रहेगा? मेक अप वंस माइंड्स। ठीक है, मेक अप वंस माइंड का मतलब क्या है? हमने क्या कर लिया? दृढ़ संकल्प हमने क्या कर लिया है? कर लिया है हमने निश्चय। निश्चय क्या है? हमने किसी चीज़ को करने का क्या कर लिया है? निश्चय कर लिया है। निश्चय करना, कोई दृढ़ संकल्प हमने कर लिया है, डिसाइड हमने कर लिया है। टू डिसाइड कि हाँ हम ये काम करेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लिया है, निर्णय हमने कर लिया, हमने निश्चय कर लिया है
कि हाँ ये काम हमें करना है। तो क्या कैसे आपको मैं ट्रिक के साथ इसको याद करवा रही हूँ। मेकअप, मेकअप क्या है, हमने मेकअप कर लिया है, मेकअप का मतलब है बनाना। मेकअप कर लिया है अपने माइंड को, अगर हमने अपने माइंड को सेटअप कर लिया है, मेकअप कर लिया है, बना लिया है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हमने अपने माइंड को अगर सेट कर लिया है तो हमने कोई ना कोई निश्चय कर लिया है। याद रहेगा आप कैसे, अगर हमने अपना कोई माइंड हमने मेकअप कर लिया है, अपना बना लिया है कोई माइंड, अगर हमने माइंड बना लिया है, मेकअप कर लिया है, माइंड का निश्चय कर लिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये काम करने वाला है। नेक्स्ट है हमारा 23, 223 क्या रहेगा। अभी मैन ऑफ आयरन्स, यही कैसा है, मैन ऑफ, क्या है, मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या है। अब आयरन से आप समझ रहे होंगे कोई मतलब कि दृढ़ चीज होती है, जो मतलब कि क्या है, दृढ़ चीज है, कोई मतलब कि जैसे मतलब कोई ऐसी चीज है कि मतलब आयरन की तरह दृढ़ होना, आयरन की तरह एक टाइप से क्या बहुत ही कैसे क्या बोल सकते हैं हम इसको। जैसे मैन ऑफ आयरन्स का मतलब है कि अगर हमारे जैसे लोहा होता है, इतना दृढ़ होता है लोहा कि मतलब जैसे लोहा होता है, तो वैसे ही आदमी की क्या होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए कि यस हमें ये काम करना है। जैसे मैन ऑफ आयरन्स का मतलब क्या है कि ये तो एक लोहे वाला मैन है। लोहे वाला जो मैन होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, अपनी इच्छाओं को या अपने संकल्प को पूरा करने वाला होगा। तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, दृढ़ इच्छा वाला कोई भी पर्सन। ओके, कोई दृढ़ इच्छा है। अब आयरन की तरह उसकी क्या है, कोई इच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, एक वो मतलब कि जैसे लोहे की तरह पक्का होना, हाँ लोहे की तरह पक्का होना, दृढ़ होना कि यस ये काम हमें करना है। तो मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या है, दृढ़ इच्छा वाला पर्सन। मैन विद क्या है, स्ट्रोंग विल पावर, ठीक है। मैन विद स्ट्रोंग, मैन विद स्ट्रोंग क्या है, मैन विद स्ट्रोंग विल पावर। ओके, मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, याद रहेगा आपको, मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 24 है। अभी 24 क्या रहेगा, 24 हमारा रहेगा कि मैन ऑफ लेटर। मैन के चले हुए हैं, जैसे मैन ऑफ लेटर, ठीक है। मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या है यहाँ पे, मैन ऑफ लेटर हम किसे कहेंगे कि विद्वान व्यक्ति। अब कैसे हम इसको याद करेंगे, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। लर्नड पर्सन, लर्न कर लिया जिसने, ऐसा पर्सन जो लर्नड पर्सन है, ठीक है, लर्न पर्सन। तो क्या है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो मैन है वो लेटर्स होते हैं हमारे अक्षर, ठीक है, अक्षर। तो जो आदमी क्या है, अक्षरों से ही बना होगा ना, मैन है जो आदमी अक्षरों से ही बना होगा, सिर्फ लेटर्स से ही बना होगा, तो आप समझ जाइए जब वो बना ही किससे, अक्षरों से, तो वो कितना विद्वान होगा अपने आप में, वो स्टडी से कितना लगा उसको होगा, कितना उसको मतलब कि लर्नड पर्सन वो होगा अगर वो व्यक्ति अक्षर से ही बना। अभी लेटर से कोई आदमी बना है तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि उसको मतलब स्टडी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मैन है जो वो लेटर से ही बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो होगा विद्वान पर्सन होगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा, वो विद्वान पर्सन होगा, ठीक है। यह याद रहेगा ना आपको, ऐसा पर्सन कोई इंटेलिजेंट कोई पर्सन होगा जो एक्सपर्ट होगा, क्योंकि वो क्या है, मैन ऑफ लेटर है। जब लेटर से ही बना हुआ है, अक्षर से ही बना हुआ है, ठीक है ना, लेटर से ही बना हुआ है, अक्षर से ही बना हुआ है, तो क्या है, वो विद्वान पर्सन तो होना उसको स्वाभाविक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 225, ठीक है। 225 क्या रहेगा, मैन ऑफ पार्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ पार्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ पार्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, ठीक है, मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, याद रहेगा आपको, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है, मैन ऑफ लेटर्स से ही बना हुआ है, अक्षर से ही बना हुआ है, ठीक है, लेटर से ही बना हुआ है, अक्षर से ही बना हुआ है, तो क्या है, वो विद्वान पर्सन तो होना स्वाभाविक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 226, ठीक है। 226 क्या रहेगा,
पार्ट्स। अब मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है सुयोग्य, सुयोग्य जो मतलब किसी काम को करने के लिए योग्य है उसको बोलते हैं सुयोग्य व्यक्ति। ठीक है, सुयोग्य व्यक्ति कैसे? ए मैन ऑफ क्वालिटीज, जिसकी कोई क्वालिटीज हो। ए मैन, मैन ऑफ क्या रहेगा? ए मैन ऑफ क्वालिटीज। ओके, ए मैन ऑफ क्वालिटीज का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? ए मैन ऑफ क्वालिटीज का मतलब रहेगा जिसकी कोई क्वालिटी है, जिसकी कोई मतलब कि उसकी क्या है विशेषता है, तो उसको बोलते हैं कि मैन ऑफ पार्ट्स। अब इसको मैं आपको कैसे याद करवाऊंगी? जैसे हमारे पार्ट होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा अगर वो पार्ट्स हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स अगर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सभी पार्ट्स बॉडी के अगर मैन के अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको समझे सुयोग्य व्यक्ति। क्योंकि वो सुयोग्य इसीलिए होगा कि क्योंकि वो सभी काम करने के लिए सक्षम होगा। ओके, वो सुयोग्य होगा व्यक्ति, सभी काम करने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि वो क्या है? मैन ऑफ पार्ट्स। उसके सभी जो शरीर के अंग हैं, जो शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हैं मैन के, तो वो क्या है? काम अगर ठीक हैं तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति सुयोग्य होगा, वो सभी काम करने के लिए क्या होगा? सक्षम होगा। ए मैन ऑफ, उसके अंदर क्वालिटीज होगी। बहुत अच्छे से ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी मैन को बोलेंगे कि मैन ऑफ पार्ट्स है भाई, ये तो पार्ट्स है मैन ऑफ, तो मतलब अगर मैन के सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति सुयोग्य होगा, हर काम करने के लिए वो योग्य होगा, एबल होगा वो हर काम करने के लिए, तो उसी को बोलेंगे मैन ऑफ क्वालिटीज। अगर आपको मतलब कि बहुत अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ रही है, अगर आपको ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करें आप अपने लिए, क्योंकि क्या है कि आपको अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करें, सब्सक्राइब एक बार चैनल को कर ले। अगर आपको ये सारी जितनी भी मतलब कि ट्रिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, 1000 का हमारा टारगेट रहेगा, और ये वो टारगेट है जो कि मतलब आपके एग्ज़ाम में आना ही आने हैं। ठीक है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर लें आप, क्योंकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट है हमारा 226। 226 है हमारा कि मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या होगा? कि उत्साहित व्यक्ति, ए मैन ऑफ फुल एंथुसियाज्म। ठीक है, क्या है? ए मैन, हाँ एक मिनट, ए मैन ऑफ क्या है? ए मैन ऑफ क्या है? फुल, ए मैन ऑफ फुल क्या रहेगा? ए मैन ऑफ फुल एंथुसियाज्म। ओके, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? उत्साह, बहुत ही खुशी होना, बहुत ही अपने आप में उत्साह होना, बहुत ही क्या है? खुश होना। ओके, एंथुसियाज्म बोलते हैं उसको। अभी ए मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट तो अगर हमारे अंदर आत्मा है, स्पिरिट को बोलते हैं आत्मा। ठीक है, अगर हमारे अंदर आत्मा है तो यदि किसी के अंदर आत्मा है मैन के अंदर, तभी तो वो एंथुसियाज्म होगा ना। ठीक है, अगर किसी मैन के अंदर आत्मा नहीं होगी, जब वो आत्मा उसमें होगी ही नहीं, स्पिरिट नहीं होगी, तो वो एंथुसियाज्म कैसे होगा? वो तो क्या होगा? सिर्फ डेड होगा, उसमें कोई एंथुसियाज्म नाम की, कोई उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो अगर कोई मैन है वो स्पिरिट वाला है, तो एक्चुअली में क्या है कि मैन क्या होगा? एंथुसियाज्म वाला होगा, उत्साह वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। अभी अगर उसके अंदर आत्मा है तो वो जाहिर सी बात है कि खुश भी वो जरूर होगा, खुश होना, बहुत अत्यधिक खुश होना। ठीक है, एंथुसियाज्म, उत्साह होना। ओके, तो अगर मैन के अंदर आत्मा है तो आपको पता ही है, जब तक आत्मा रहेगी जब तक तो मैन हंसता भी है, रोता भी है, बहुत खुशी भी होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा 27।
नेक्स्ट क्या है हमारा 27, मैन ऑफ अ स्ट्रॉ। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, मैन ऑफ, क्या है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मत न हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मतलब कोई भी मत ना हो, कोई इज्जत ही नहीं है उसकी, तो स्ट्रॉ। ठीक है, कोई मत न होना। ठीक है, कोई मत नहीं है उसका, कोई व्यू मतलब कि कोई ओपिनियन नहीं है उसका, कोई भी ओपिनियन नहीं है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, एक ऐसा मैन जिसका मतलब कि क्या है कि बहुत ही वीक सा पर्सन है, वो उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी बात में कोई दम नहीं है। तो एक मैन जो कि क्या है, वीक है। ठीक है, उसकी बात में कोई दम नहीं है, उसके अंदर कोई दम नहीं है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, इसकी ट्रिक आप देख ले और मुझे कमेंट में बताइए किसकी ये ट्रिक है। ठीक है, कुछ ट्रिक आप खुद भी बनाया करिए जिससे कि आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये है, मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है, मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब कि क्या है, अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एन क्या है, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसको एक्सपीरियंस हो रखा है सभी चीज़ों का। तो ऐसा मैन जिसको क्या है, एक्सपीरियंस है। तो मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब रहेगा यहाँ पे कि एक ऐसा मैन जो कि क्या है, अनुभवी व्यक्ति है उसको। अब मैं बता देती हूँ आपको, जो वर्ल्ड का व्यक्ति है, एक ऐसा मैन है जो कि वर्ल्ड का है, जिसको वर्ल्ड की सभी बातों के बारे में पता है, सभी चीज़ों के बारे में उसने, वर्ल्ड की सभी चीज़ों के बारे में, सभी टाइम के बारे में, सभी जो भी हमारी कंडीशंस है, जो सिचुएशंस है उनका, उसको सभी चीज़ का क्या है, अनुभव है। तो मैन ऑफ वर्ल्ड है, मतलब कि वर्ल्ड में जो भी व्यक्ति होगा तो उसको क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जितने दिन वर्ल्ड में रहेगा वो उतना ही क्या है, अनुभव होता रहेगा। जितनी उम्र उसकी वर्ल्ड में होती रहेगी वो व्यक्ति उतना ही अनुभव होता रहेगा, अनुभवी होता रहेगा। उसको मतलब कि क्या है कि इतना ही वो क्या है, सभी चीज़ों में मतलब कि क्या बनता रहेगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनता रहेगा जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जितने दिन वर्ल्ड में है उतने दिन क्या है, मैन ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि अनुभवी है, मैन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, जितने दिन वो वर्ल्ड में रहेगा जो व्यक्ति, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो व्यक्ति वर्ल्ड का होगा तो उसको तो अनुभव होगा ही, वर्ल्ड का है क्योंकि वो। नेक्स्ट है हमारा 229। 229 क्या है, अभी मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड। अभी क्या है, मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या है, जुबान का पक्का होना। ठीक है, जुबान का पक्का होना, मतलब अगर कोई बात बोल दी है तो वो क्या है, उसको वो अपनी स्टेटमेंट को क्या है, मतलब कि फुलफिल करके रहता है, वो ऐसा नहीं है कि मुकर जाएगा। तो जुबान का वो पक्का है, मैन ऑफ वर्ड। अगर अब आपको कैसे याद करवाने वाली हूँ मैं, यहाँ पे क्या ट्रिक बनेगी हमारी, जो वर्ड है वो जो मैन के वर्ड है, तो मैन ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्ड्स की कदर करता है, जो वर्ड उसने बोले हैं उसका क्या है, वो पक्का है। एक ऐसा व्यक्ति, ए मैन ऑफ वर्ड्स, वो जो वर्ड उसने बोले हैं अपने वर्डों का क्या है, वो जुबान का पक्का है। ए मैन ऑफ वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जो वर्ड उसने बोले हैं, मैन ऑफ वर्ड्स, हाँ भाई ये मेरे वर्ड हैं
तो ये वर्ड मैंने बोले हैं तो वो क्या है, जुबान का पक्का है, जुबान का सच्चा है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो क्या है, एक ऐसा पर्सन हु इज क्या रहेगा, हाँ, ट्रू टू वंस वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड या फिर स्टेटमेंट। ठीक है ना, अपने स्टेटमेंट या अपने वर्ड के लिए वो क्या है, पक्का है, क्योंकि वो क्या है, वर्ड का अक्षरों का मैन है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब ये रहेगा कि जो वर्ड उसने बोले हैं वो अपने जुबान का क्या है, पक्का है। नेक्स्ट हमारा 230। तो ठीक है, 30 पे हम आ गए हैं। 30 हमारा रहेगा कि मेयर्स नेस्ट। ठीक है, मेयर्स नेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, मेयर्स नेस्ट। ठीक है, जो मेयर होती है, अब इसका मतलब होता है झूठी, झूठी अफवाह। कोई झूठी अफवाह अगर फैल रही है कहीं पे तो उसका मतलब क्या है, फॉल्स इन्वेंशन। ए फॉल्स इन्वेंशन, एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसी अफवाह जो कि क्या है, झूठी है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेयर होती है, मेयर होती है एक फीमेल हॉर्स। ठीक है, फीमेल हॉर्स जो होती है हमारी वो मेयर होती है। ठीक है ना, जो फीमेल हॉर्स है, एक मिनट, फीमेल हॉर्स है जो हमारी वो क्या है, उसको बोलते हैं हम मेयर। ठीक है, अभी आपने कहीं देखा होगा कि मेयर का कोई, आपने देखा है कहीं पे कि मेयर का नेस्ट है, घोंसला। इसको नेस्ट को क्या बोलते हैं, घोंसला। अभी आपने देखा होगा बर्ड्स का घोंसला होता है, भाई मेयर का इतनी बड़ी घोड़ी है, फीमेल हॉर्स है, उसका नेस्ट थोड़ी ना होने वाला है। मेयर का जो घोड़ी है उसका कोई घोंसला थोड़ी ना होगा, घोंसले में क्या वो रह जाएगी? ये क्या झूठी अफवाह फैला रखी है, कोई बात थोड़ी है। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि झूठी अफवाह है, बिल्कुल ये बिल्कुल क्या है कि झूठी अफवाह ये है। आपने देखा होगा एक मैंने इडियम फ्रेजेस आपको करवाया था, कुक एंड बुल स्टोरी, वो भी क्या थी, एक मनगढ़ंत कहानी थी। कुक एंड बुल स्टोरी मैंने करवाया था ना, अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है वो उसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, तो आप एक बार जा करके पिछली क्लासेस को विजिट करें। ओके, तो क्या है, मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या है कि फीमेल हॉर्स है जो, उसका कोई घोंसला थोड़ी ना होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो झूठी अफवाह है हुई ना, तो ए फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है, ए फॉल्स इन्वेंशन, याद रहेगा आपको, ए फॉल्स इन्वेंशन इसका मतलब बनेगा। ओके, फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे 230 तक हमने किए हैं आज के लिए सिर्फ इतना, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ये थी हमारी 14 क्लास, और अब करने वाले हैं हम नेक्स्ट जो हमारे 230 तक हुए हैं, उसके बाद जो क्लास होगी वो होगी हमारी क्लास 15। जिन बच्चों ने वो क्लासेस पिछली नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जा कर के वो क्लास देख लीजिए। आपको अगर हेल्प ना हो, आपको यूज़फुल क्लास ना लगे तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो कि क्लास कैसी रही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।